नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं उसका नाम है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। तो आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। तो हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। द ग्रुप ऑफ इन्फेक्शन आर परहैप्स अमंग्स द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन एंड अकर अक्रॉस द ग्लोब। तो ये ग्रुप ऑफ इन्फेक्शन होता है जो मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन हो चुका है अब पूरी दुनिया में। What makes these infections so it present in all the parts and close link to the sexual behavior and non-availability of vaccine? क्या चीज़ इसे बना रही है कि ये बहुत जगह प्रेजेंट है हमारे ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी में और एक क्लोजली लिंक करता है हमारे सेक्सुअल बिहेवियर में, और इसकी कोई भी अवेलेबिलिटी नहीं है किसी भी वैक्सीन की इसमें। तो अब आगे देखेंगे इस चैप्टर में कि ये कैसे कैसे होता है। Infection like syphilis and gonorrhea, which are widespread in the earlier decades, have now been overtaken by HIV infection and AIDS. तो जो पहले की इन्फेक्शन होती है जैसे सिफिलिस होता था, गोनोरिया होता था पहले, वो अब नए डिकेड में क्या हो चुका है, वो चेंज होकर अब जो ज़्यादा केसेस आ रहे हैं वो HIV के आ रहे हैं और एड्स के आ रहे हैं। STIs अफेक्ट मिलियन ऑफ पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड। जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होता है वो मिलियंस ऑफ पीपल को अफेक्ट कर रहा है पूरे वर्ल्ड में। Sexually transmitted infection are rarely caused by a single organism. For example, syphilis and gonorrhea may exist concurrently. तो क्या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होता है वो रेयरली कॉज्ड होता है कि सिंगल ऑर्गेनिज्म से। जैसे सिफिलिस और गोनोरिया है वो दोनों साथ साथ एग्जिस्ट करते हैं। अल्टरनेटिवली वन इन्फेक्शन में रीएक्टिवेट अदर डोरमेंट वन। तो जो एक इन्फेक्शन है वो रीएक्टिवेट कर देता है, जो मतलब जो भी एक्टिव नहीं है वो वाले ऑर्गेनिज्म को एक्टिवेट कर देता है। जैसे गोनोरिया जो होता है वो रीएक्टिवेट कर देता है जेनेटल हर्पीस को। इट इज़ देयरफॉर सेंसिटिव टू इन्वेस्टिगेट एन इंडिविजुअल प्रेजेंटिंग विद सिम्टम्स of genital infection for multiple causative agents. STI are often caused by bacteria, virus, followed by few fungi and protozoa. सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन जो होते हैं वो बैक्टीरिया से, वायरस से, फंगी से और प्रोटोजोआ से कॉज होते हैं। अब है इटियोलॉजीज ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। क्या क्या कॉजेटिव एजेंट्स होते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के। फर्स्ट है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में ट्रिपोनोमा पैलिडम जो सिफिलिस कॉज करता है, निजेरिया गोनोरी जो गोनोरी कॉज करता है, गार्डेनेरिया वेजिनैलिस जो वेजिनोसिस कॉज करता है, हीमोफिलस डुकेरी कैंक्रोइड, क्लेप्सिला ग्रैनुलोमेटिस ग्रैनुलोमा इंगुली। वायरसेस कौन कौन से होते हैं। हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस जेनेटल हर्पीस, साइटोमेगेलो वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, वॉट्स, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, एड्स, हेपेटाइटिस बी वायरस ट्रांसमिटेड सेक्सुअली एंड मोलासम कंटेजियसम वेनरल वॉट्स। फंगाई में कौन कौन से होते हैं। कैंडिडा एल्बिकान्स होता है जो वजाइनल थ्रस्ट कॉज करता है, और पैरासाइट्स में ट्राइकोमोनास वजिनैलिस जो वेजिनाइटिस और यूरेथ्राइटिस कॉज करता है। अब क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या होते हैं इसके। जो फीमेल में दिखते क्लिनिकल फीचर, पहला होता है वजाइनल डिस्चार्ज। तो ये कोई फीचर होता है हमारे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के। अगर वाटरी डिस्चार्ज हो रहा है तो वो बैक्टीरियल वजिनोसिस होता है। अगर थिक वाइट डिस्चार्ज होता है वो कैंडिडा की वजह से होता है, जैसे हम कैंडोसिस कहते हैं। अगर फ्रॉथी डिस्चार्ज होता है जैसे झागदार डिस्चार्ज होता है वो ट्राइकोमोनासिस की वजह से होता है। नेक्स्ट है सर्वाइकल यूरेथ्रल डिस्चार्ज। फीचर ऑफ निजेरिया गोनोरी और क्लैमाइडा ट्राइकोमोनाटिस इन्फेक्शन ये क्या कॉज करते हैं, सर्वाइकल यूरेथ्रल डिस्चार्ज कॉज करते हैं। थर्ड है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिस्चार्ज, या फिर जिसे हम पीआईडी भी कहते हैं। प्रेजेंट चीफली विद लोअर एब्डोमिनल पेन, वजाइनल डिस्चार्ज एंड फीवर। ये प्रेजेंट होता है, लोअर एब्डोमिनल पेन भी कॉज करता है, वजाइनल डिस्चार्ज भी और फीवर भी। पॉजिटिव एजेंट है वो निजेरिया गोनोरी और ट्राइकोमोनाटिस होते हैं। फिर हम देखते हैं क्लिनिकल फीचर बोथ मेल एंड फीमेल में कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट होते हैं जेनाइटल अल्सर्स जो कॉज होते हैं ह्यूमन सिम्प्लेक्स वायरस की वजह से। जो टाइप 1 और टाइप 2 लीजन्स होते हैं वो जेनाइटल हर्पीस की वजह से। और हर्पीस ऑफ जेनाइटल अल्सर्स विच आर एस फॉलोज। अल्सरेशन होता है, पेन होता है और लिम्फेडिनोपैथी होती है। सेकेंड है हमारा कैंक्री। सिंगल अल्सर इज विजुअलाइजेशन प्रेजेंटेशन। द अल्सर इज हार्ड पेनलेस विद द मॉडरेट लिम्फ नोड स्वेलिंग। तो कैंक्री क्या होता है, सिंगल अल्सर होता है, अल्सर हार्ड होता है और पेनलेस होता है, और क्या मॉडरेट लिम्फ नोड को हमारा स्वेल कर देता है। थर्ड है डोनोवेनोसिस। ये क्या होता है, पेनलेस लंप होते हैं जो यूजुअली हमारे जेनेटेलिया और ग्रोइंस में होते हैं। जो सोर्स होते हैं वो पेनलेस होते हैं, ये कभी कभी पेनफुल भी हो सकते हैं अगर सेकेंडरी बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो रखा होता है तो। मेल में क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स दिखाई देते हैं। मेल में एपिडेमाइटिस कॉमन होता है,
ये कैसे होता है? सबसे पहले यूरेथ्राइटिस में होता है और फिर सेक्सुअली एक्टिव मेल के यूरेथ्राइटिस में होता है और फिर असेंड करता है हमारा एपिडिडाइमास की तरफ। और ओल्डर मेल में क्या होता है? ये ब्लैडर को इन्फेक्ट करता है। नेक्स्ट है लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। स्पेसिमेन कौन कौन से होते हैं? डिस्चार्ज फ्रॉम इन्फेक्टेड एरिया या लीजन, स्वैब्स, फ्लूइड फ्रॉम जेनिटल वेसिकल्स एंड ब्लड। माइक्रोस्कोपी में हम क्या क्या देख सकते हैं? अगर हम डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी कर रहे हैं तो ट्राइकोमोनास वजिनैलिस, डार्क ग्राउंड या फिर फेस कॉन्ट्रास्ट करते हैं तो ट्रेपोनोमा पैलिडम, स्टेनिंग करते हैं जैसे वेट, जिम्सा या फिर टीजैंक स्मीयर करते हैं तो हार्पिस जेनिटालिस देख सकते हैं, ग्राम स्टेनिंग करते हैं तो निजेरिया गोनोरेई देख सकते हैं। अब कल्चर कौन कौन से लगते हैं? सबसे पहले टिश्यू कल्चर, कोई भी मैकॉय या फिर हैला लग सकता है जो क्लेमाइड या फिर हर्पीस जेनेटाइलिस दिखाता है। थायर मार्टिन में निजेरिया गोनोरी ग्रो करती हैं। चॉकलेट अगार में गार्डनेला वजनिस और हीमोफिलस ड्यूकेरी ग्रो करती हैं। नेक्स्ट है सीरोलॉजिकल टेस्ट। सीरोलॉजिकल टेस्ट में हमारा एलाइजा, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट, एंजाइम इम्यूनोएसे और वेस्टर्न ब्लॉट जो होता है वो हर्पिस जेनेटाइलिस, क्लेमाइडा ट्रैकोमोटिस एंड हीमोफिलस ड्यूकेरी कर दिखाता है। वीडीआरएल, टीपीएचए और टीपीआई, वेनरल डिसीज रिसर्च लेबोरेटरी या फिर ट्रिपोनोमा पैलिडम हीमोग्लोबिनेशन टेस्ट या फिर ट्रिपोनोमा प्लेटिनम टेस्ट, ये जो होता है वो ट्रिपोनोमा पैलिडम दिखाता है। पीसीआर और आरटीपीसीआर, पॉलीमर चेन रिएक्शन या फिर रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये एचआईवी, एचएसवी और एचपीवी को दिखाते हैं। जैसे ये हो गया ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन सिंप्लेक्स वायरस और ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। सो आज की वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।